राम मंदिर निर्माण के लिए जुटाए गए चंदे को लेकर कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भाजपा और आरएसएस पर तीखा हमला बोला है। आगरा पीएल पैलेस में आयोजित प्रेस वार्ता में पायलट ने आरोप लगाया कि भगवान राम के नाम पर जुटाई गई श्रद्धा और चंदे के साथ विश्वासघात हुआ है। सचिन पायलट ने मीडिया से कहा कि भगवान राम करोड़ों भारतीयों की आस्था, संस्कृति और नैतिक चेतना के प्रतीक हैं। देश भर के गरीब, किसान, मजदूर, महिलाएं और श्रद्धालुओं ने अपनी मेहनत की कमाई, बचत और गहने तक राम मंदिर निर्माण के लिए समर्पित किए। ऐसे में चंदे और चढ़ावे के उपयोग को लेकर पारदर्शिता जरूरी है। उन्होंने 3 सवाल उठाते हुए कहा कि जब ट्रस्ट का गठन प्रधानमंत्री की देखरेख में हुआ तो कथित अनियमितताओं की जिम्मेदारी कौन लेगा? यदि सब कुछ सही था तो ट्रस्ट से जुड़े प्रमुख पदाधिकारियों ने इस्तीफे क्यों दिए? और यदि कोई गड़बड़ी नहीं हुई तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र जांच से डर किस बात का है? और एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है जो आज देश के सामने प्रमुखता से दुनिया भर के लोग जिनकी धर्म में भावना है, आस्था है, आज बड़े आहत हैं। और ये मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जो विपक्ष ने नहीं उठाया, कोई आरोप किसी कांग्रेसी ने या विपक्ष ने नहीं लगाया। ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद जब अयोध्या में जो भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ, उसके उपरांत और उस निर्माण के दौरान जो लोग इस पूरे घटनाक्रम से संबंधित रहे, उनको लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। और जो करोड़ों करोड़ रुपए की चंदा चोरी हुई है, और चोरी कहाँ से हुई, भ्रष्टाचार अलग अलग विभाग में देखने को मिले हैं, अलग अलग राज्यों में देखने को मिले हैं, बहुत आरोप प्रत्यारोप हुए हैं। लेकिन ये विशेष रूप से इस देश के मान सम्मान पर एक घातक प्रहार है। और मुझे खेद है जो लोग ये बोला करते थे कि ना खाएंगे ना खाने देंगे, आज उस प्रदेश में जहाँ पर डबल इंजन की सरकार है, लखनऊ दिल्ली में जो लोग शासन में हैं, जिन्होंने इस राम मंदिर निर्माण के ट्रस्ट की भूमिका रखी, लोगों का चयन किया, उन लोगों के सामने आज अपनी श्रद्धा से, मन के भाव में जो पुण्य का काम लोग करते आए हैं, गरीब हो, अमीर हो, किसी जाति बिरादरी का हो, जो मंदिर के दर्शन करने जाएगा अपनी आर्थिक व्यवस्था के आधार पर वो कुछ दान करता है और ये धर्म में पुण्य का काम मानते हैं। लेकिन उस पैसे को बजाय इसके कि मंदिर निर्माण में लगाया जाए, जल कल्याण के लिए लगाया जाए, उस पैसे की चोरी हुई। और चोरी किसने करी? कोई बाहर के डकैत आके ले जाए या कोई आक्रमण कर दे, लेकिन घर में बैठे वो लोग जो सुरक्षा का जिनको इंतजाम करने की जिम्मेदारी दी गई थी, जो लोग उस पूरे रखरखाव के जिम्मेदार लोग थे, वो खुद इस पे लिप्त रहे और करोड़ों करोड़ रुपए की चोरी हो रही है। और आज जिन लोगों ने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया, उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। चंपत राय जी और मिश्रा जी का नाम एफआईआर में नहीं है। पायलट ने आरोप लगाया कि भाजपा, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद ने वर्षों तक भगवान राम के नाम पर राजनीति की और चंदा एकत्र किया। उन्होंने कहा कि यह मामला केवल आर्थिक अनियमितताओं का नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास से जुड़ा विषय है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि मामले में छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई हो रही है, जबकि शीर्ष स्तर की जवाबदेही तय नहीं की गई है। उन्होंने मांग की कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराई जाए, जिससे राम भक्तों के सामने सच्चाई आ सके। मुश्किल है, लेकिन जैसा मैंने कहा, जब तक जांच प्रभावी नहीं होगी, जांच पारदर्शी नहीं होगी, जांच पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से बाहर नहीं होगी, तब तक तथ्य सामने नहीं आएंगे। और आज मैं नहीं कह सकता हूं किसको जानकारी थी नहीं थी, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि कुछ लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। और ये किसको जानकारी थी नहीं थी, संरक्षण था नहीं था, ये सब जांच के बाद ही सामने आएगा। लेकिन जांच होनी जरूरी है। फिलहाल जो जांच हो रही है वो नाकाफी है। उन्होंने मंदिर ट्रस्ट के प्रशासनिक फैसलों, खर्चों और कथित वित्तीय अनियमितताओं को लेकर भी सवाल उठाए। हालांकि सचिन पायलट के आरोप पर भाजपा और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। सी न्यूज़ के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट।